वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञानी के ऊपर कृपा, जब तक वो अपने ज्ञान का अहंकार नहीं छोड़ता है, ज्ञान के अहंकार का त्याग नहीं करता है, अभिमान गर्व गुमान का त्याग नहीं करता है, तब तक उसके ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं होती। वो सत जाने रीत को तन मन धन दे जाए। जब वो इस रीत को पक्की समझे कि भाई देखो, ये 52 अक्षरों का ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, लेकिन ये निज नाम की रीत बिल्कुल अलग है। इस निज नाम की रीत जब बनेगी तब घट के भीतर आनंद है। तब हमारा जो इतना ज्ञान का भार हम ढो रहे हैं, वो भार हमारे ऊपर से उतरेगा और घट में बैठे बैठे परम विश्राम को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार की रीत को वो सत समझे कि मुझे इसी जन्म के अंदर परम विश्राम को प्राप्त करना है, तो अपना सर्वस्व लाकर समर्पित कर दे। तन मन धन दे जाए, तन मन धन दे जाए, बात कीजिए कहीं भारी, ऐसी भारी बात करे। नाई बने जहाँ लग कलिया फूले नहीं सारे। जब तक उसके घट के भीतर इस ज्ञान को धारण करने के लिए हर्षिता नहीं, कलिया फूले नहीं सारी का मतलब भीतर में खुशी नहीं हो इस ज्ञान को धारण करने के लिए, तब तक रेत नहीं बनती। और इस ज्ञान को धारण करने के भीतर में खुशी है उस, हाँ कि भी मुझे धारण करना है, बड़ी हर्षिता के साथ धारण करना चाहता है, खुशी के साथ धारण करना चाहता है, निजमन लाकर सौंपता है, अपने ज्ञान का अहंकार उतार कर आता है। तब महाराज समय सुखराम बल तब पड़े, तब वो कुदरत कला का बल उसमें पड़ जाता है, तब वो निज नाम का बल उसमें आ जाता है, परमात्मा की कृपा उसके ऊपर हो जाती है, सद्गुरु की मेहर उसके ऊपर हो जाती है और करड़ी करे बजाय। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो बल परमात्मा का रीत पक्की बन जाती है। करड़ी करे बजाय, बिल्कुल फिर ठोक बजा कर कह सकता है। पहले तो कहता था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, बिना करे कुछ। फिर जब घट में ऐसी रीत बनती है तब वो कहता हाँ ऐसा ही होता है। तो समझवान के त्याग बिन कृपा बने न कहा। इस प्रकार से महाराज फरमाने की जो समझवान है, विद्वान है, ज्ञानी है, पंडित है, उसके अपने ज्ञान के अहंकार के त्याग के बिना सद्गुरु की कृपा नहीं बनती। कई का अंधेरी रात को तरुवर फूले जोए, और चांदनी रात में कलियां सूधी हो। कलियां सूधी हो यूं ओ फेर कहावे, समझ जिसी विद होय फूल जाही सुख पावे। सुखी राम महर की फेर हो, और फेर नहीं कोई। कोई अंधेरी रात को तरवर फूले जोई। महाराज माने कि कोई वृक्ष तो कृष्ण पक्ष में फूलता है, और कोई चांदनी रात, और कोई वृक्ष की चांदनी रात में कलियां खिलती है। यानी कोई साधक तो भोले पल में इसको विश्वास से धारण कर लेता है, और कोई पूरी छानबीन करके ज्ञान धारण करता है। जो भोलेपन में धारण कर लेता है वो किसके समान है? अंधेरी रात के अंदर ही, यानी बिना कुछ जाने विश्वास कर लिया, नेचा कर लिया भोलप में। भोलप में खा ले सो खा ले, परख न लेवे कोई। तो इस प्रकार से वो भोलप में ले लेता है, बिना कुछ छानबीन करे, बिना कुछ ज़्यादा परख करे। तो वो किसके समान है? कोई अंधेरी रात में तरवर फूले। उसका स्वभाव कैसा है? वो अंधेरी रात के अंदर ही तरवर फूल जाता है, उसके कमल खिल जाता है, उसको आनंद प्राप्त हो जाता है। और चांदनी रात में कलियां सूखी। और कोई जो है ज्ञानी के समान है, वो सब कुछ जब तक देखता नहीं, हाँ ये सही है सही, इतना सारा देख दुखा के फिर करता है, तो वो चांदनी रात में कलियां फूलती है, उसके समान है।
ऐसा फर्क है महाराज फरमाने कि भोले में और ज्ञानियों में, समझदार में। इस तरह दोनों की समझ अलग अलग हो गई। यही समझ का फेर है। एक तो जो है देख कर परख कर फिर बाद में विश्वास करना चाहता है, और एक बिना ही देखे परखे विश्वास कर लेता है। तो जो बिना ही देखे विश्वास कर लेता था उसके तो रीत तुरंत बन जाती कट, और जो परख कर करना चाहता है उसके रीत नहीं बनती। उसके रीत कब बनेगी? जब वो पूर्ण नैचा कर लेगा, निजमन लाकर सौंप देगा, तब जाकर उसमें रीत बनेगी। सुखराम महर की फेरो और फेर नहीं को। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि महर तो सबके ऊपर समान कर रहे हैं, कृपा तो सबके ऊपर समान कर रहे हैं। किसके ऊपर रीत जल्दी बन जाती है और किसके ऊपर रीत देर से बनती है, इसका कारण ये है। कोई कंधेरी रात को तरवर फूले जो, तन मन अर्पे नाई वचन बोले संत सूरा। लोत पोत सब बात निज मन राखे दूरा। पद चावे आनंद बुद्ध एती नहीं आवे। जहाँ सतगरु बिच रेस काड सब दूरी बावे। सुख राम कहे सांभल मन हृदय करो विवेक। पारस लोहे के आतिरो अंगन पलटे देख। महाराज फरमाने कि तन मन अर्पे ना है, तन और मन का अर्पण तो नहीं करता। और वचन बोले संत सूर, केवल बोलने की चतुराई, बोलने की होशियारी, भीतर का भाव नहीं है। ऊपर से बोलने के अंदर बड़ी लघुताई, बड़ी विनम्रता से बोलता है, लेकिन भीतर के अंदर विनम्रता नहीं है, भीतर में भाव नहीं है, भीतर में समर्पण नहीं है। बोलने की कुशलता से बोल लेता है, वाचक है, वाचक तो अच्छा बोलकर उनको रिझा लेता है, लेकिन महाराज माने केवल अच्छा बोलकर रिझा लेने से काम होने वाला नहीं। जब तक भीतर में आप निजमन लाकर नहीं सौंपोगे तब तक सद्गुरु का निजमन रीझने वाला नहीं, क्योंकि यह काम निजमन से निजमन का है, ऊपर का हद का काम है ही नहीं। ऊपर के व्यवहारों से इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। ऊपर से भले आप कैसे भी व्यवहार कर रहे हो तो भी वो कृपा नहीं बनती। कितने ऊपर से मीठे बने हुए तो भी कृपा नहीं बनती, जब तक भीतर का भाव आपका जागृत नहीं होगा इस ज्ञान को धारण करने के प्रति। तन मन अर्पे नाई वचन बोले संत सूरा। लोत पोत सब बात निज मन राखे दूरा। बातें तो बहुत करता है ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की शाखाएं भी खूब बोलता है, और सब प्रकार से अलग अलग प्रकार की बातें बनाता भी है, लेकिन अपने निजमन को लाकर नहीं सोचता सद्गुरु के ज्ञान के समक्ष। तो ये तो केवल साख सीख कर, किस लिए साख सीखता है? अपने आप को ज्ञानी स्थापित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा बताने, अपने आप को ऊंचा बताने के लिए। देखो मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए साख सीखता है, इसीलिए साख बोलता है। महाराज में उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं जब तक आप निजमन को लाकर नहीं सौंपो। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से नहीं आओ, केवल ज्ञान सीखने की इच्छा से आते हैं। किसके लिए? कि मैं पूजित होने के लिए, अपने आप को ऊंचा बताने के लिए शास्त्रार्थ करते हैं। तो लोथ पोत सब बात निजमन राखे दूरा। और पद चावे आनंद बुद्ध एती नहीं आवे। आनंद पद चाहते और इतनी बुद्धि नहीं है कि भाई आनंद पद तो बिना सद्गुरु के निजमन लाकर सौंपे मिलने वाला नहीं। जब तक आप निजमन अपना सद्गुरु को लाकर नहीं सौंपोगे तब तक सद्गुरु आनंद पद की रीझ मौज बख्शिश करने वाले नहीं। जहाँ सद्गुरु बिच रेस काढ़ सब दूरी बावे। ऐसी बुद्धि चाहिए कि सद्गुरु के बीच जितना भी दूरी है, जितनी भी रेस है, उन सब दूरी को निकाल दे, खत्म कर दे। अविश्वास पूरा समाप्त कर दे, पूर्ण विश्वास करके आ जाए, नैचा करके आ जाए, दूरी बिल्कुल भी नहीं रहे ज्ञान के प्रति।
सुखराम कहे सांभळ मन, हे मन तू समझ क्या, हृदय करे विवेक, हृदय में विवेक कर, हृदय में बुद्धि जागृत कर, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर, भीतर में ऐसी समझ विकसित कर कि सद्गुरु के ज्ञान के प्रति लेश मात्र भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी लेश मात्र भी अविश्वास रह गया तो आ कृपा न बने। केश बराबर हाथ धरो जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। ये कुदरत कला ऐसी है कि थोड़ा सा भी केश बराबर आतरा किसी ने रखा तो उसके ऊपर कृपा नहीं बनती है। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे किस प्रकार से, पारस लोहे के आतरो अंग न पलटे। पारस पत्थर है और लोहे की डिब्बी में पड़ा हुआ, लेकिन वो लोहे की डिब्बी सोना नहीं हो रही। कारण क्या? पारस के स्पर्श से तो लोहे की डिब्बी तो सोने की हो जानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो पारस पत्थर को एक प्लास्टिक की थैली में लपेट कर रखा है, लोहे की डिब्बी, इसीलिए वो लोहे की डिब्बी सोना नहीं। तो बीच में एक प्लास्टिक की झिल्ली जितना भी आवरण आ गया, अंतर आ गया, तो लोहे की डिब्बी का अंग सोने का अंग नहीं होता, लोहे का ही अंग रहता है। इस प्रकार से महाराज समझा रहे कि सद्गुरु और शिष्य के बीच में लेश मात्र भी कोई आवरण रह जाए, आतरा रह जाए, तो जिस प्रकार से पारस के स्पर्श के बिना लोहा सोना नहीं हो सकता, इस प्रकार से शिष्य का निजमन लाकर सौंपे बिना सद्गुरु का निजमन नहीं रिश्ता और वो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। पारस लोहे के आतरो अंग न पलटे देख, जब सत्य गुरु शिष्य जानिए ए अंग दर्शे माय, बोले बो आधीन होए निज मन न्यारो नाय, निज मन न्यारो नाय पुत्र जो पदवी चावे, मात पिता सु हेत ताय सु इद की लावे, सुख रामदास तब मन रे जू जल पय संग जाए, जब सतगुरु शिष्य जानिए ए अंग दर से माय। महाराज में सतगुरु का निजमन और शिष्य का निजमन दोनों एक में को, दोनों मिल गए। कब मिलेंगे? जब ऐसे अंग भीतर में दर्शेंगे। जब सतगुरु शिष्य जानिए ए अंग दर्शे माए, क्या अंग दर्शे? बोले बोए आधीन होए और निजमन न्यारो ना। वो जो भी वचन बोलेगा ज्ञान सम्मत वचन बोलेगा, जैसा सद्गुरु ने ज्ञान बताया उस ज्ञान का अनुसरण करते हुए वचनों का उच्चारण करें, ज्ञान के विरोध में एक भी बात नहीं करें, तर्क सम्मत बात करेगा, सद्गुरु के ज्ञान का अनुसरण करते हुए सारी बात करेगा, ज्ञान का फॉलोवर रहते हुए बात करेगा, और निजमन न्यारो ना है। केवल बात से ही काम नहीं चलेगा, बात तो हर कोई सब बना लेते, लेकिन निजमन से भी जो बोल रहा है उसे मानना होगा। जो बोल रहा है उसे निजमन से मानता नहीं तो तुम्हारे काम बनता नहीं। जो बोल रहा है ज्ञान की बात, ज्ञान से अधीन होकर बात बोल रहा है, वो बात स्वयं भीतर से भी स्वीकार करे कि हाँ ये बात सत्य है, इसमें कोई फेरसार वाली बात नहीं, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं। निजमन न्यारो नाय पुत्र ज्यों पदवी छा। किस प्रकार से? जिस प्रकार से पुत्र पिता का उत्तराधिकार चाहता है, पिता का धंधा करना चाहता है, तो पिता पुत्र को अपना धंधा कब सौंपेंगे? जब पुत्र मात पिता सुहेत ताई सुहित किला, जब वो पुत्र माता और पिता से हेत करेगा, उनकी आज्ञा का अनुसरण करेगा, उनकी आज्ञा का पालन करेगा और कोई बात को नहीं लोपेगा, तभी माता और पिता उसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, वारिश बनाएंगे, अपना धंधा सौंपेंगे, अपना काम काज सौंपेंगे, इसके बिना नहीं सौंपेंगे।
इसी प्रकार से महाराज माने कि सुख रामदास तब मन रे जूं जल पय संग जाए। मन किस प्रकार से जाना चाहिए, निजमन किस प्रकार से सद्गुरु के निजमन से मिलना चाहिए, जिस प्रकार से जल और दूध मिल जाता है, जल और पय मिल जाता है, फिर उसमें अंतर नहीं दरसता। जल और पय दूध मिल गए तो ऐसे एक में हो जाते हैं कि न तो पय दूध अलग दिख रहा है और न जल अलग दिख रहा है। उसमें अलग तो दिखता ही नहीं, ऐसा मिक्स हो जाता है, ऐसा घुल जाता है, पूरा दूध ही नजर आता है बस। इसी प्रकार से शिष्य का निजमन सद्गुरु के निजमन में ऐसा मिक्स हो जाए जैसे दूध और पानी मिक्स हो गया, ऐसे मिक्स हो जाए, अलग दिखे ही नहीं, बिल्कुल एक ही दिखे बस। जूं जल पय संग जाए, इस प्रकार से जल पय में दूध में ऐसा मिक्स हो जाता है कि जल अपना अलग अस्तित्व खो देता है, जल अपना अलग वजूद खो देता है। इस प्रकार से शिष्य का निजमन सद्गुरु के निजमन से ऐसा मिल जाए, मिक्स हो जाए कि उसका अपना अलग से कोई चाहना नहीं रहे, अलग से कोई वासना नहीं रहे, अलग से कोई इच्छा नहीं रहे, अलग से कोई मनोरथ नहीं रहे, अलग से कोई मनोकामना नहीं रहे। जैसा सद्गुरु ज्ञान बताए उसका अक्षर से पालन करें, अक्षर से अनुसरण करें। जो जल पय संग जाए, इस प्रकार से जल जो है दूध में जाकर मिक्स होता, उसी प्रकार से शिष्य का निजमन सद्गुरु के निजमन में मिक्स हो जाए। तब सद्गुरु शिष्य जानी, तब समझो कि वो सच्चा शिष्य है सद्गुरु, और सद्गुरु की उसके ऊपर मेहर बनती। तब सद्गुरु शिष्य जानिए ए अंग दर्शन, ऐसे अंग भीतर में दर्शन में आने चाहिए, घटने चाहिए, घटित होने चाहिए। जूं राजा से रैयत सरब कापे घर माई, सब चाकर आधीन हुक्म लोपे कछु नाही। अंतर रहे भय भाव रात दिन अंगन भूले, भूप भरोसो माय नक चक अंग सब फूले। सुख रामदास ए अंग रे, जब लग नहीं शिष्य माय, तब लग गुरु नहीं पिछाणिया, बात बनावो जाए। क्या फरमाया? जो राजा से रैयत सरब कांपे गरमाए। राजा कहाँ रहता है? राजा कहाँ रहता है? महल में। और रैयत कहाँ रहती है? प्रजा कहाँ रहती है? अपने अपने घरों रहती है ना। लेकिन राजा के लॉ एंड ऑर्डर का उसे डर रहता है। प्रजा उस राजा के राज्य में कोई भी गलत कार्य नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कोई गलत कार्य करेंगे तो राजा हमें क्या देगा? दंड देगा, पता है उसको। इसीलिए राजा उनके सामने नहीं बैठा हमेशा, रैयत के, प्रजा के। फिर भी प्रजा सही तरीके से कार्य कर रही, सही तरीके से चल रही। सामने तो बैठा नहीं राजा, 24 घंटे सामने तो बैठता नहीं, फिर भी कैसे काम कर रही? महाराज मैनेजमेंट बता रहे, मैनेजमेंट बता रहे कि भी कैसे काम करवाता है राजा प्रजा से। मैनेजमेंट का गुण सिखा रहे। जो राजा से रैयत सरब कांपे गरमाई, घर में बैठी है, राजा अपने महल में बैठा है, फिर भी पूरी प्रजा को भय है कि हम यहाँ पर राजा के राज्य में कोई गलत कार्य नहीं कर सकते, गलत कार्य करेंगे तो हमें दंड प्राप्त होगा। ऐसा डर है सब, ऐसा डर होना चाहिए, तब जाके काम करा पाते। ऐसे डर के बिना काम नहीं करा पाते। डर नहीं है तो काम नहीं। भय बिनो प्रीत न होए, भय के बिना प्रीत नहीं। ऐसा डर बना होना चाहिए, तो बैठे बैठाए काम हो जाएगा। डर है
उनके सामने जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी 24 घंटे। और डर नहीं है तो सामने बैठे रहो तो भी काम नहीं करेगा, तो भी काम नहीं करेगा। जो राजा से रेयत सरब कांपे गरमाई, घर में रहते हुए भी सब कांपते हैं। सब चाकर आदीन हुक्म लोपे कछुनाए। राजा के जो चाकर, प्रजा की बात तो है ही है, लेकिन उनके चाकर भी कोई हुक्म नहीं लोप सकते। राजा ने जो कहा है उस हुक्म का पालन करेंगे, क्योंकि उन्हें राजा से डर है सबको। यदि हम हुक्म लोपेंगे तो राजा हमें देश निकाला दे देगा, इस राज्य से बाहर निकाल देगा, नौकरी से हटा देगा। इस प्रकार का उन्हें भय, डर, तो उस डर से वो कार्य करते। डर नहीं हो तो कार्य कुछ भी नहीं करा पावे राजा, न राजा करा पावे न नियोक्ता करा पावे। जो राजा से रेत सरब कांपे गरमाई, सब चाकर आधीन हुक्म लोपे कछुनाई। कोई हुक्म लोप नहीं सकता। कैसे लोपते हुक्म? क्या मजाल ये हुक्म लोपते? अंतर रहे भय भाव, भीतर में ऐसा भय का भाव रहता है। किसके? रैयत के और चाकर के। रात दिन अंग न भूले। रात दिन ये भय का अंग उन्हें बना रहता है। रात को सो जाते हैं तो सोने के बाद भी उन्हें डर बना रहता है राजा का। यानी सपने में भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, सोने में भी डर रहता है। जागते तो नहीं कर सकते, लेकिन सपने में भी नहीं कर सकते, यानी भूल कर भी नहीं कर सकते। भूल भी जाए लॉ एंड ऑर्डर को तो भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं मैं भूल गया। कैसे भूल गया? भूलता ही नहीं है, ऐसा भीतर में डर रहता। सोने के बाद भी नहीं भूलता, सो भी जावे फिर भी सोने के बाद भी डर है उसे, ऐसा डर है। अंतर रहे भय भाव, रात दिन अंग न भूले। दिन है रात है कोई फर्क नहीं है, जाग रहा है सो रहा है, सोते सोते भी उसे डर है। ऐसा डर अंदर होना चाहिए, तब जाके काम करा। भूप भरोसो माई नक्षक अंग सब फूले। राजा का कोई आदेश आ जाए तो एड़ी से लगाकर चोटी तक जो है उसके सब अंग फूल जाते हैं, इतना डर। भूप भरोसो माय नक्षक अंग सब फूले, सुख रामदास ए अंगरे जब लग नहीं शिशमाए। जिस प्रकार से यहाँ दृष्टांत देकर महाराज ने संसार का समझाया, ऐसे अंग जब तक गुरु के प्रति, गुरु का डर शिष्य में नहीं होगा, तब तक गुरु उनके ऊपर कृपा नहीं कर सकते चाहते हुए भी। मैडम का डर लगता है ना, मैडम का इससे काम करते हो। सुखराम दास ए अंगरे जब लग नहीं शिष्य माए। ऐसा डर जब तक शिष्य में नहीं होगा गुरु का, गुरु के ज्ञान का, गुरु का ऐसा डर जब तक शिष्य में नहीं होगा, तब लग गुरु नहीं पहचानी है, तब लग उसे सच्चे सदगुरु की पहचान नहीं पड़ेगी। सच्चे सदगुरु का ज्ञान उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा, चाहे भले वो सदगुरु के पास ही रह रहा है 24 घंटे, 24 घंटे उनके घर में ही निवास कर रहा है। लेकिन जब तक जो है ऐसा भय उसके अंदर नहीं होगा, सदगुरु जीसु मन दूजन लागो, तब जाके ऐसी रीत बनती। तब लग गुरु ने पिछाड़िया बात बनाओ जाए, भले कितनी बातें बनाओ, ज्ञान की कितनी बातें करो, ब्रह्म ज्ञान की अच्छी अच्छी, लेकिन सच्चे सदगुरु का सच्चा ज्ञान निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर घट में प्रकट होने वाला नहीं। क्या भूप कहूँ तो ये क्या इंद्र सुन होई, क्या विष्णु कहूँ ईश क्या ब्रह्मादिक सोई, क्या सब अवतार क्या सो ब्रह्म कहावे, होने काल के माय सब ये जाय समावे, सुख रामदास या सब सिरे सतगुरु सायब होय, जहाँ शिर गरु करनी नहीं सत्य स्वरूपी जोई। महाराज सबसे
दृष्टांत देकर समझा रहे कि सद्गुरु पद जो है, गुरुपद देश सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, इसके ऊपर और कोई नहीं। ऐसे सबल का शरणाली है। क्या भूप कहूं तो ही क्या इंद्र सुनो। इस संसार के अंदर कोई राजा है, भले इस त्रिलोकी का कोई राजा इंद्र है, चाहे वो प्रतिपाल करने वाला भगवान विष्णु है, चाहे वो भगवान शंकर है, ईश है, चाहे वो गढ़ने वाले ब्रह्मा जी हैं, चाहे भले 24 अवतार है। क्या सो ब्रह्म कहावे होण काल के माए, सब ये जाए समा। ये सब ब्रह्म कहलाते हैं, लेकिन होण काल के अंदर, होण काल से ही पैदा होते हैं और होण काल में जाकर समा जाते हैं। सबकी अपनी अपनी आयु अवधि है, सबको अपने अपने पद पर निश्चित समय तक रहना होता है और सबका अपना अपना निमित्त है। सब अपने अपने निमित्त को लेकर आए हैं और जैसे ही उनका निमित्त पूरा होता है सब वापस चले जाते हैं। होण काल के आदेश से आते हैं और होण काल में जाकर समा जाते हैं। सुखराम दास या सब सिरे, इन सब के सिरे, सिरे यानी ऊपर, सिर पर, सिरे यानी सिर पर, ऊपर सद्गुरु साहेब हो। इन सब के ऊपर गुरुपद देश है, इन सब के ऊपर सद्गुरु साहेब है, इन सब के ऊपर ऐसे एकर्ता परमात्मा है। जहाँ शिर गुरु करनी नहीं, सत्य स्वरूप ही वो सच्चा स्वरूप। ऐसे गुरुपद देश के अंदर कोई करनी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, और करनी और क्रिया से वहाँ पहुँच भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए कोई करनी क्रिया नहीं है। होण काल तक सब करनी और क्रियाएं, होण काल तक करनी और क्रिया से पहुँच सकते हैं, लेकिन उस गुरुपद देश में तो केवल एक सद्गुरु की मेहर है, बस यही। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम में जागे शिस्तन माई। सब गट तेरे साईं, खाली गटने को, बलिहारी वा गटने, जामे परगट हो। सतस्वरूप के पद को प्राप्त करने के लिए कोई करनी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, बेकरनी का देश। इसको प्राप्त करने के लिए तो केवल सद्गुरु की मेहर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी मेहर प्राप्त हो गई। मेहर कैसे प्राप्त होगी? अपने ज्ञान का गर्व गुमान अहंकार आपा अविश्वास को उतार कर, विश्वास करके, दृढ़ता करके, मजबूती करके, नेचा करके निजमन ले जाकर सौंप दो आपका, तो सद्गुरु का निजमन रीत जाएगा और आपके ऊपर रीत बन जाएगी, कृपा बन जाएगी भजन की, निजनाम जागृत हो जाएगा। बस इतना ही काम, इससे ज़्यादा और कुछ काम है नहीं। सत्स्वरूप के देश को प्राप्त करने के लिए बस इतना ही कार्य, इससे ज़्यादा कोई कार्य नहीं करनी है। तो बस इतनी सी, इतना सा कार्य करना है, बाकी आगे कार्य किसका? सत की नाव खेवटिया सतगुरु। आपको सत की नाव में कौन बिठाएंगे? सतगुरु ही बिठाएंगे। और इस सत की नाव को खेने वाले कौन है? खेवटिया कौन है? सतगुरु। आपको तो जाके बैठना है, इतना ही कार्य आपका। अपने में इतनी ताकत ही नहीं है कि अपन कुछ कर सकें। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाही, राम चरणों में करूं, बड़ी चुक मुझमा है। तो महाराज क्या फरमा रहे हैं? ऐसी चीज़ है जहाँ शिर गुरु करनी नहीं, सत्स्वरूपी जो है इनके ऊपर कोई करनी नहीं है। इसको गुरुपद देश को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया नहीं है, कोई करनी नहीं है। ये कोई करनी में नहीं है, विधि में नहीं है, किसी में नहीं है। ये तो केवल सद्गुरु की मेहर में। केवल को सुन बीज के बसु जन में आवे, नहीं करनी के माई ज्ञान सु कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई,
जहाँ प्रगटे जन माय सो तारे हंस सोई, सुखी राम में अनंत ले उदरिया से जन हंस जुग माय, ज्ञानी ध्यानी जगत सू आकड़ लखियन जाय। महाराज ने खोल कर समझा दिया। कैसे समझाया कि भाई केवल को सुन बीज गेबसु जन्म्या, ये केवल का जो बीज आता है गेबव आता है। गेबव मतलब ऑटोमेटिक। और गेबव कब आता है? तत्वरूपी गुरु की दिल में और भाई निज नाम जागे स्तन माहे। दया का ही कारण है, कृपा का ही कारण है, मेहर का ही कारण है, और कोई कारण नहीं है इस बीच को आने का। इसमें विधि भी कहीं काम नहीं करती। दया काम करती, कृपा काम करती। केवल को सुन बीज गेबसु जन्मा, गेबव आता है। नहीं करनी के माई, कोई करनी में होता तो पहले कर लेते। क्यों आए सदगुरु के पास? पहले से ही कर लेते भाई। आई नहीं करनी में, नहीं करनी के माय और ज्ञान सु कदे न पावे। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, वो अर्था सु ही न्यारो। क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचारा। अर्जुन व्यास किसन कन बिणिया, तो ये अर्था में नहीं आए। वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने, सबने नेति नेति करके गाया। नहीं करनी के माय ज्ञान सु कदे न पावे। 52 अक्षरों के ज्ञान में इसको कितना खोजो, मिलने वाला नहीं। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, ये उपदेश में भी नहीं है। कोई कितना ही किसको उपदेश सुनाए, कोई कितना ही किसको ज्ञान सुनाए, उपदेश में है ही नहीं। और मांड में रहे न कोई, ये मन में रहता भी नहीं। जहाँ प्रगटे जन्माए सो तारे हंस सोए। अरे हाँ, जिस जन के घट के भीतर प्रकट गया वो आगे इसको बता सकता है, नाम दान दे सकता है, तार सकता है। जहाँ प्रगटे जन्माए सो तारे हंस सोए, उसे तारने का होता है। जिसके घट में ऐसा निज नाम प्रकटा है, ऐसे निज नाम का बीज जिसके पास है, वही न तार सकता, दूसरा कैसे तारेगा। सुखराम अनंत ले उदरिया से जन हंस जुगमाए। ऐसे हंस अनंतो ही हंसों को उद्धार करते, जिनके पास ऐसा केवल का बीज गेबव आया है। ज्ञानी ध्यानी जगत सु आकल लखी न जाए। महाराज मैं ज्ञानी से, ध्यानी से और जगत वालों से ऐसी कुदरत कला की जो गेबव दया मेहर कृपा से प्राप्त होती है, ये कला लखने में नहीं आती। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने, राम